आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पिक्चर क्यों डाली है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम थे और कैसे मैंने इसको बढ़ाया है, कि क्या मैंने यूज़ किया है जिससे आज मेरी बेटी के बाल कुछ इस तरीके के हो गए हैं। बेजान और कमज़ोर बालों को मैंने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बाल में चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ करी पत्ता, एलोवेरा और ये गुड़हल का फूल है वो अच्छी खासी तादाद में लगा रखा है और इसी का आज मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से इसके लिए ऑयल बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड़हल ले रही हूँ, जिसके पीछे से जो ग्रीन है वो मैं हटा दे रही हूँ और यहाँ पे करी पत्ता ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है आपके घर में आसपास मिल जाएंगी और इसी का यूज़ करके मैं अपनी बेटी का तेल बनाती हूँ। जब से मुझे ये पता चला कि ये काफ़ी कारगर है मेरी बेटी के लिए भी, तो मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया। इसी के लिए मैंने घर ही में सारा प्लांट लगा दिया ताकि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे इधर उधर से लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हमेशा फ्रेश गुड़हल के पत्तों को, फूल को, करी पत्ता को, इन सब चीज़ों को यूज़ करके और बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने काला तिल लिया है और मेथी दाने लिए हैं और इन सारी चीज़ों को, आंवला भी मैंने फ्रेश ले लिया है और आंवला अगर फ्रेश ना हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। एलोवेरा ले लिया है जिसमें को कट लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, क्लीन करके थोड़ा ड्राई कर लेना है, उसके बाद यूज करना है इसको। एलोवेरा को थोड़ी देर काट कर छोड़ दीजिए, उसमें से जो येलो लिक्विड निकलता है वो निकल जाने दीजिए। उसके बाद आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। करी पत्ता, गुड़हल के पत्ते को और गुड़हल के फूल को मैंने इस मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसको पीस लेंगे दरदरा। और प्याज को काट लिया है, एलोवेरा को भी काट लिया है, आंवला को काट लिया है और दूसरी मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है और इससे भी बारीक पीस लेंगे। तो चलिए सबको बारीक पीस लेते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और उस इस आंवले को भी ज़रूर बारीक पीस लें ताकि इसका जितना भी तत्व है वो ऑयल में आ जाए। यहाँ पे मैं ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले भी हमेशा मैं बना कर रखती हूँ। ज़्यादातर ये ऑयल जो है मैं सर्दियों के टाइम में इसके लिए यूज़ करती हूँ और गर्मियों में कुछ और करती हूँ जिससे बाल लंबे होते हैं और इस ऑयल से मेरी बेटी के बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं और मतलब उसका जो टेक्सचर है बिल्कुल भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं ये पहले मैं ऑयल लगा रही थी और ये इतना ही बचा था, तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं दोबारा इसको बनाऊं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। हो सकता है किसी के लिए ये ऑयल कारगर हो जाए और बेनिफिट हो आप लोगों को भी। ये मेरा पुराना ऑयल ख़त्म हो रहा था तो मैं बनाने जा ही रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, आगे चल के मेरे भी काम आएगा। कभी कभार क्या होता है कि कोई एक दो चीज़ें भूल जाते हैं और उसके बाद फिर आप वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस ऑयल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो मेरे खुद के लिए भी कारगर है। हो सकता है आगे चल के मेरी बेटी भी बनाना चाहे तो इस तरीके से वीडियो को देख कर बना सकती है कि मैं बचपन से इस तरीके के ऑयल को लगाती थी। यहाँ में मैंने काले तिल को और मेथी दाने को डाल दिया है। मैंने काला तिल जो लिया था वो 1.5 टेबल स्पून लिया था, मेथी दाना जो लिया था 1 टेबल स्पून लिया था, 2 एलोवेरा लिए थे और उसके बाद यहाँ पे एक प्याज बारीक काट लिया है और तेल थोड़ा सा गर्म हुआ था तभी मैंने इसको डाल दिया था और कम से कम इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने तक 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। लेकिन गैस की फ्लेम को हमेशा लो ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है। 5-6 मिनट प्याज और एलोवेरा उबल जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी जो आंवला पीस कर रखा था वो, और इसे भी 5-6 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाऊंगी। ये मैंने 500 ml जो तेल लिया था उसी में मैं बना रही हूँ, यानी कि 1/2 लीटर ये आपका ऑयल तैयार होगा।
5-6 मिनट हो चुके थे। अब मैंने इसमें गुड़हल के फूल को, पत्तों को, करी पत्ते को डाल दिया है और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसे धीमी आंच पे कम से कम 40 मिनट तक पकाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपका छोटा वाला बर्नर है, आपको उसी पे इसको रखना है और एकदम लो फ्लेम पे इसे पकने देना है अच्छी तरीके से। मैंने अपनी बेटी पे 6 साल तक कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। जो बेबी केयर के लिए आता है, जो ऑयल आता है, वही सब यूज़ किया था, क्योंकि छोटे बच्चों पे आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से, मतलब वो जब से 6 साल की हुई थी, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं समर में कुछ और यूज़ करती हूँ। ये ऑयल मैं विंटर में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि समर में है कुछ जो यूज़ करती हूँ। अगर वो भी आप चाहते हैं कि वीडियो देखें तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वो भी वीडियो मैं लाऊंगी। ये मैं अभी पूरा जाड़ा इसको यूज़ करने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं ऑयल को चेंज करूँगी। कोकोनट ऑयल ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ अलग प्रोसेस से, कुछ अलग तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कमेंट। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए मैंने इसे 40 मिनट तक पका लिया है और आप देख सकते हैं तेल का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसे बनाने के बाद 2 दिन तक यूज़ नहीं करना है। 2 दिन तक इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। 2 दिन के बाद आप इस तेल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तेल ठंडा हो चुका है, पूरी तरीके से मैंने ठंडा नहीं होने दिया है, थोड़ा ठंडा हो चुका है और इसे मैं इस तरीके से छानूंगी। इस तरीके से ही छानना बहुत ज़रूरी है, तो हल्के हल्के छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। इसलिए आप इस तरीके से छान कर और अच्छी तरीके, पूरी तरीके से आप इसका जो है ऑयल निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इतने ऑयल को आप बनाते हैं और इसमें आप निचोड़ कर पूरी तरीके से आप ऑयल को निकाल लीजिएगा। मेरी बेटी के बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और जब वो पैदा हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे और आपके हाथ में जो रोए हैं पतले पतले, उस तरीके के उसके सर पे बाल थे और काफ़ी स्लो ग्रोथ था। बहुत ही बाल धीरे धीरे बढ़ते थे और मैं बहुत परेशान थी कि हो सकता है क्यों ऐसे बाल है, आगे चल के बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो 5 से 6 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया उस पर। छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी वो बड़ी हुई है और 6 साल के बाद मैंने एक दूसरा ऑयल लगाया था बनाकर और पूरी गर्मी मैंने उसे लगाया था और फिर मैंने ये यूज़ किया। तो मेरी बेटी के बाल का रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा तेल ठंडा हो चुका है। 2 दिन तक मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी बंद करके और 2 दिन के बाद ये यूज करने के लायक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको बंद करके रख दूंगी। ये हमारा पुराना ऑयल था और अब मैंने नया भी तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करती हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए 2 दिन के बाद मैं अपनी बेटी के सर पे ये लगा रही हूँ और कलर देखिए और भी इसका गाढ़ा हो चुका है और ऑयल भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे आपको एकदम लाइन खींचना है बाल में और उसके बाद आपको इस तरीके से जड़ों में खूब अच्छी तरीके से लगाना है और रात भर के लिए छोड़ देना है और दूसरे दिन आपको शैम्पू कर लेना है। दोस्तों, छोटे बच्चों के बाल को हम लोग पोनी टेल पीछे बांध देते हैं और उससे क्या होता है कि आगे के साइड के जो बाल होते हैं वो खिंचते हैं और टूटते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ढीली चोटी करके रखें। अगर थोड़े चोटी करने लायक बाल हैं तो, नहीं तो आप थोड़ा चेंज कर करके उसके बाल बांधिए और बहुत ज़्यादा टाइट आपको नहीं बांधना है, क्योंकि इससे कमज़ोर बाल होते हैं, टूटते हैं आगे के और वो फिर कभी नहीं बढ़ते हैं। आपको इसी तरीके से ऑयल को लगाना है। आपको हमेशा पोनीटेल बांध कर रखने को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे बाल कमज़ोर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एकदम बारीकी से किस तरीके से लाइन खींच खींच कर और जड़ों में ऑयल लगा रही हूँ। आपको इसको पूरे बाल में भी लगाना है और ख़ासकर इसके लास्ट जो पोर्शन है उस पे भी लगाना है। अच्छी तरीके से ऑयल लगाना है, रात भर छोड़ देना है, सुबह शैम्पू कर देना है
नॉर्मल हर्बल शैम्पू यूज करना है या फिर बच्चों का जो शैम्पू आता है वो यूज करना है। इससे आपके बाल में कोई भी केमिकल नहीं जाएगा। आपने होममेड ऑयल बनाया और प्योर हर्बल है ये ऑयल, आपने देखा। मैंने सारी चीज़ें घर में लगा रखी है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बस ऑयल, कोकोनट ऑयल मंगाती हूँ और इस तरीके से ऑयल बनाकर रख देती हूँ। मैं भी इस ऑयल को यूज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी के बाल कुछ इस तरीके से हो चुके हैं।